सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद शास्त्री जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी माता प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में जो भी पूज्य जन विराजमान है सबके सादर चरण स्पर्श। बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पूज्य पादाचार्य की तत्वार्थ सूत्र पर टीका संस्कृत में जो है जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसकी संस्कृत टीका पूज्य पादाचार्य ने लिखी है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री ने किया है। पहले अध्याय का हम लोग 7 सूत्र हो चुके हैं। 8वें सूत्र में हम लोग जो है उसका स्पर्शन प्ररूपना चल रही है। सम्यक मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सर्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः परमान्नये रधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। हम सत पढ़ चुके हैं, संख्या हो चुका है, क्षेत्र हो चुका है। अब स्पर्शन हम लोग का इसमें प्ररूपणा चल रही है। 76 हो गया था ना? 79 हो गया था। हाँ? अच्छा, 79 होगा क्या? किसको याद है? अच्छा, मैं पेंसिल लगा लिया करूँ, किताब में लगाना नहीं चाहती। किसको याद है? 79 होगा क्या पेज नंबर 35 में? नहीं, क्या बात है, 77 होगा? नहीं नहीं, अच्छा 77 होगा, ठीक है। कोई पढ़ेंगे? आप लोग का खुल नहीं रहा है क्या? आप लोग का लॉक ऐसा हो गया कि खुलता नहीं है, ऐसा लॉक हो गया क्या? हाँ, खुल नहीं रहा किसी का, पता नहीं क्यों है, कैसे हो गया ऐसे। मुझे तो पता नहीं कैसे हो जाता, एक दिन और हो गया था, सॉरी। चलिए हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में देखते हैं क्या करें, है ना। 77 कौन पढ़ेंगे? अच्छा, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे लोग। देखो, पहले देखती हूँ मैं, 1 मिनट, कुछ कर पाऊँ। मुझे तो नहीं आता ऐसा कुछ करना, लेकिन फिर भी देखती हूँ। अब खुल रहा है क्या? नहीं, मैंने तो कैंसिल कर दिया, क्या हो जाता है? ऑल पर्सन टू अनम्यूट देमसेल्फ। अच्छा, अब समझ गए, अब हो जाएगा, कर दिया मैंने। अब समझ में आ गया है। उसमें लिखा हुआ पढ़ लिए, लिखा हुआ ध्यान ही नहीं देते ना, नीचे लिखा रहता है, उसको पढ़ने की आदत ही नहीं है। चलिए, हाँ, नहीं हो गया होगा। नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। अरे, ऑल पर्सन टू अनम्यूट देमसेल्फ।
हाँ तो कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे किया, देखिए तो हो रहा है क्या? हो रहा है? ये ऐसे क्यों हो जा रहा है? हो रहा है क्या? हाँ, हो हाँ, गया। हो गया ना? हाँ, हाँ हो गया। अब हो मैं गया। पढ़ूं ललिता जी? हो गया, हो गया, हो गया। सबको म्यूट कर लें, सबको म्यूट कर लें। 77 नंबर की है। हाँ ठीक है, मैं पढ़- पढ़ूं? हाँ पढ़िए। इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रिये सर्वलोक स्पृष्ट है, विकलेन्द्रिये लोकस्य संख्ये भाग सर्वलोको वा, पंचेन्द्रियेषु मिथ्यादृष्टिभिर्लोकस्य संख्ये भाग अष्टौ चतुर्दश भागा वा, देशो न सर्वलोको वा, शेषाणां सामान्योक्तं स्पर्शनम्। 78 कायानुवादेन सावरकायिकै सर्वलोक स्पृष्ट है, त्रस्कायिनां पंचेन्द्रियवत् स्पर्शनम्। 79 योगानुवादेन वांग मनस योगिनां मिथ्यादृष्टिभिर्लोकस्य संख्ये भाग अष्टौ चतुर्दश भागा वा, देशो नः सर्वलोको वा, सासादन सम्यक दृष्टि आदीनां क्षीण कषायांतानां सामान्योक्तं स्पर्शनम्। सयोग केवलिनां लोकस्य संख्ये भागः, काय योगिनां मिथ्या दृष्टियादीनां सयोग केवल्यांतानां योग केवलिनां च सामान्योक्तं स्पर्शनम्। एक बार हाँ, एक बार रुक जाइए, इतना समझा देते हैं। म्यूट कर लें सब कोई। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रियों ने सर्वलोक का स्पर्श किया है। एक इंद्रिय सभी जगह पाए जाते हैं, तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। विकल इंद्रियों ने लोक के असंख्यात्म भाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है। लोक का असंख्यात्म भाग हम समझ रहे हैं, क्योंकि विकल इंद्रिय सब जगह नहीं पाए जाते हैं, कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। जहां जहां कर्म भूमि है वहां वहां विकल इंद्रिय पाए जाते हैं, तो इसलिए वो लोक का असंख्यात भाग हो गया। सब लोक का स्पर्श कैसे होगा? नीचे 6 नंबर विकल इंद्रिय, मारांतिक और उपपाद की अपेक्षा से। भैया अब कहाँ पूछा गया कृष्णा जी? हम मेरे को भी पता है, मैं किताब से देख को भाषण करा रही हूँ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, रिकॉर्डिंग होती रहती है, नहीं बोलिए प्लीज। मेरे को पता है, फिर भी मैंने नहीं बोला, सबको किताब देखने बोला। 6 नंबर नीचे फुट नोट पर 6 नंबर है, विकलेंद्रियों का सब लोक स्पर्श मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा प्राप्त होता है। प्रश्न है, मंजू जैन कलकत्ता अगर हैं तो कैसे घटेगा मारणांतिक से सर्वलोक? हाँ, धोख देती हूँ ललिता जी। जब कोई विकलेंद्रिय दृश्य नाड़ी वाला जीव यदि उसका एकेंद्रिय काय में यदि उसका मारना मतलब मरने के पश्चात वो एकेंद्रिय में यदि जन्म लेने वाला होता है, तो वो मारणांतिक समुद्रघात वहां पे जाके करता है। तो एकेंद्रिय जीव तो पूर्व सर्वलोक में होते हैं, इसलिए विकलेंद्रियों का सर्वलोक घट जाएगा। उपपाद पद की अपेक्षा, उपात पद की अपेक्षा विकलेंद्रियों का कोई जीव, जैसे एकेंद्रिय जीव उपाद मतलब विकलेंद्रिय में जब उपाद होएगा उसका, यही हम यही सुनना चाह रहे थे, हम यही समझना चाह रहे थे कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं। बहुत अच्छा, मुझे अब आप नहीं बताएंगे तो चलेगा, मैं यही समझना चाह रही थी कि आप उपाद में कहीं उसी का मरण करा के तो नहीं कर रही हैं, बस यही सुनना चाह रहे थे। बिल्कुल ठीक है, समझा दीजिए आप। हाँ, एकेंद्रीय जीव कोई मतलब विकलेंद्रिय बन रहा है, तो वो जो मतलब वहां से सर्वलोक को मतलब वहां से मारणांतिक करके यहाँ पे जब जन्म लेगा तो उसका सर्वलोक घट जाएगा।
ये आप गलत बोल दिए बाप। आपको उपाद घटाना है, वो तो मारणांतिक आपने घटा दिया। उपाद आपको बताना है, विकल इंद्रियों का उपपाद कैसे सर्वलोक होगा। जब मनुष्यों का सर्वलोक उपपाद हो रहा है, फिर विकल इंद्रियों को घटाने में क्यों परेशानी हो रही है, कैसे होगा? कोई त्रस्काई जीव मतलब त्रस या एकेंद्रिय मतलब त्रस्काई जीव एकेंद्रिय जिसमें यदि विकलेंद्रिय में जन्म लेगा तो उसका सर्वलोक हो जाएगा, उत्पाद करेगा विकलेंद्रिय में। हाँ ठीक है। वैसे क्योंकि एकेंद्रिय कोई तो भी, सब जगह ही होते हैं ना, तो सर्वलोक से हाँ कहीं से भी आके वो विकलेंद्रिय में जन्म ले सकता है। कहीं भी कोई एक इंद्रिय जीव मर रहा है पूरे लोक में, हाँ, और पूरे जहाँ मरता है वहीं उत्पाद होता है, और वहाँ क्या हो रहा है, कोई विकलेंद्रिय जन्म रहा है। कोई मनुष्य का भी सर्वलोक कैसे घट जाता है? ऐसे ही घट जाता है कि मान लीजिए वायु का एक तो नहीं बनते हैं मनुष्य, जल का एक जीव है, या ऊपर वनस्पति का एक जीव पाए जाते हैं, बाद पृथ्वी का एक जीव पाए जा रहे हैं। कहाँ? एकदम लास्ट में, जहाँ लोक का अंत है, वहां कोई पृथ्वी का एक जीव मर रहा है, मर करके विकलेंद्रिय बन रहा है। तो जहां मरा वहीं उत्पाद हो जाता है, इसलिए सर्वलोक घट जाएगा। ललिता जी, एक बात मुझे पूछनी थी। एक बार आपने बताया था कंडन योग में कि किसमें कि त्रस नाली के अंदर ये जो जीव होते हैं, तो उसमें जो एक इंद्रिय विकलेत्र होते हैं, जब उनका मरण होता है तो त्रस नाली के बाहर में आकर के उनका उत्पाद होता है। तो ये बात क्या सही है क्या, कि कुछ नहीं, वो ऐसे समझाया गया था भाभी, थोड़ा सा बता दूं कि त्रस जीव त्रस नाली के बाहर कब कब पाए जाते हैं। त्रस जीव त्रस नाली के भीतर पाए जाते हैं। वो वहां पर ये था भाभी कि त्रस जीव, क्योंकि त्रस जीव बाहर तो पाना ही नहीं चाहिए, तो कब कब पाए जाते हैं, तो उसमें 3 कारण दिया था। एक तो संयोग केवली, जब समुद्र घात कर रहे हैं तो उनके आत्मा के प्रदेश सभी जगह पाए जाते हैं, इस कारण से। एक जो त्रस जीव है वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है और एक इंद्रिय में जन्म लेगा, तो वो क्या, उसके आत्मा के प्रदेश तरस नाली के बाहर जाके उस जगह को छू के आते हैं, तब तरस जीव तरस नाली से बाहर पाए जाते हैं। नंबर 3, कोई एक इंद्रिय जीव है जो बात वलय में है, चाहे तरस नाली से बाहर कहीं भी है, वो मरण कर रहा है, उसमें तरस जीव का उपपाद हो रहा है, तो त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया जाएगा। ये 3 विवेचन था त्रस नाली से त्रस जीव का बाहर पाने का, वो आपको याद है। तो इसमें विकलेंद्रियों को हम शामिल मतलब कि नहीं हो रहे हैं क्या? विकलेंद्रिय जो सब हो गया त्रस नाली के बाहर आ रहे हो तो विकलेंद्रिय भी हो सकते हैं ना? त्रस का मतलब 2 इंद्रिय से लेके सभी 2, 3, 4, 5 सभी हो गए उसमें। त्रस जीव 2 से चालू हो जाते हैं, तो सभी मनुष्य उत्पाद कर रहा है ना। बात वलय का जल कायिक जीव मर के वहां मरण कर रहा है, उत्पाद किसका हो रहा है? मनुष्य का। मनुष्य का भी सर्वलोक उत्पाद और मारणांतिक है। ठीक है भाभी, समझ में आया? चलूं आगे? हाँ हाँ। पंच इंद्रियों में मिथ्या दृष्टियों ने लोक के किसी को नहीं समझ में आता हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे सेंटेंस को पूरा करने के बाद बीच में नहीं पूछेंगे। पंच इंद्रियों में मिथ्या दृष्टियों ने लोक के असंख्यात्मी भाग क्षेत्र का, लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का और सर्वलोक का स्पर्श किया है। किसको करा रहे हैं? इंद्रिय मार्गना चल रही है, स्पर्शन पर रूपना में इंद्रिय मार्गना चल रही है। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय बता दिए, मिथ्या तो गुण स्थान चल रहा है। अब पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि का 3 तरह का स्थान बताया। लोक का असंख्यात्मा भाग, क्योंकि तृष्णाली में जहां जहां पाए जाते हैं तो वो लोक का असंख्यात्मा भाग हो गया। लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का और सर्वलोक का स्पर्श किया है। नीचे हम देखें फुट नोट पर क्या लिखा हुआ है। 7, मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू और ऊपर 6 राजू। कैसे घटेगा? कोई भी देव 12वें स्वर्ग का मित्र देव, उसका 16वें स्वर्ग का, उसको 16वें स्वर्ग ले गया, वहां से वो नीचे तीसरे नरक आया। वो ऐसा नहीं समझेंगे, वो अपने स्वर्ग से तो आ ही सकता है, हम अपने घर से तो कहीं जा ही सकते हैं। मैं आपके यहाँ आई हुई थी, आपके यहाँ से फिर वहां चली गई, आप मेरे घर आए, आपने आके मुझे कहा चलिए चलिए ललिता जी मेरे यहाँ से आप चले जाइएगा, है ना। मैं आपके घर से आकर के हावड़ा चली गई,
तो वही चीज है कि ऐसा नहीं वो अपनी जगह से नहीं जा सकता है, वो अपने स्वर्ग से जा सकता है, परंतु मित्रदेव उसको ऊपर घुमाने ले जाता है, वहां से वो तीसरे नरक आता है। तो 6 राजू ऊपर का और 2 राजू नीचे का, इस तरह से 6 राजू कौन कौन सा का, एक तो बिहारवत, बिहार करते हुए आ रहा है वो, और उस वहां पर वेदना कसाय ये सभी घट ही जाएगा और वे क्रियक करेगा। तो इस तरह से ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो 6 राजू 8 राजू जो घटाया जा रहा है वो बिहारवत स्वस्थान, वेदना कसाय और व्यक्रियक पद की अपेक्षा प्राप्त होता है। हम लोग खूब बढ़िया से जान रखें, जिन क्योंकि कुछ लोग इसमें उसमें नहीं है सुबह की क्लास में, इसलिए जिनको विशेष कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। आगे चल रहे हैं अब। शेष गुण स्थान वाले पंचेंद्रियों का स्पर्शन सब सर्वलोक का स्पर्श किया है। 8 नंबर, सर्वलोक का स्पर्शन मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा होता है। जो हमने अभी क्या समझा, कोई पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, त्रियंच भी पंचेंद्रिय होते हैं, कोई रात वाले से या लोक का जहाँ अंत ईसत प्रागभार पृथ्वी है वहां से कोई जीव मरण को प्राप्त कर रहा है, और वो क्या वहां कौन जन्म ले रहा है, कोई पंचेंद्रिय त्रियंच, देव और नारकी नहीं लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई मनुष्य या त्रियंच उसमें जन्म ले रहा है तो हो जाएगा। इस तरह से पंचेंद्रियों का उपाद हो गया। मारणांतिक कैसे होगा, कोई भी पंचेंद्रिय, अभी हमने समझा है कि कोई भी पंचेंद्रिय मनुष्य अथवा त्रियंच कहीं भी मारणांतिक कर सकता है, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं, सभी में जा 24 के 24 स्थान जो है वो सारे के सारे खुले हैं, कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से फिर आगे चल रहे हैं। शेष गुण स्थान वाले पंच इंद्रियों का स्पर्शन ओग के समान है। शेष गुण स्थान यहाँ केवल मिथ्यात्व गुण स्थान में बताए, बोला शेष गुण स्थान का जैसे जैसे स्पर्शन है वैसे वैसे लगा लेंगे, उसी हिसाब से स्पर्शन घट जाएगा। क्योंकि बाकी जो गुण स्थान है सम्यक दर्शन के गुण स्थान है तो सब लोक का संख्यात्मक भाग होगा, केवल संयोग केवली का 3 तरह से घटेगा। कौन बताएगा? तीनों तीन उसके जो लोक घटते का हैं, असंख्यात्मक भाग, लोक का असंख्यात्मक बहुभाग और सर्वलोक। मैं बताऊं ललिता जी? हाँ बस, हाँ हो गया, बता दिया उन्होंने, समय अपने को नहीं खराब करना है। अभी किन्हीं ने बताया है, जयश्री श्राफ ने शायद बचाया है, ठीक बताया उन्होंने, ठीक नहीं बताते तो हम और लोगों से भी पूछ लेते। अब काय मार्गना के अनुवाद से अस्थावर कायिक जीवों ने सब लोग का स्पर्श किया है, त्रस कायिकों का स्पर्श पंच इंद्रिय के समान है। अब काय मार्गना के हिसाब से अस्थावर कायिक जीवों ने सब लोग का स्पर्श किया है, हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई अस्थावर कायिक जो पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब क्या सब अस्थावर कायिक है, तो सारे लोक में हम सभी जान रहे हैं। त्रस कायिक का स्पर्श उन्होंने कहते हैं पंच इंद्रियों के समान है। क्यों कहा? क्योंकि अभी अपने ऊपर में पढ़ के आ रहे हैं क्या, पंच इंद्रियों का सर्वलोक, 2-3 तरह से पढ़ा, लोक का संख्यात्मक भाग, लोक नाड़ी का 8/14 राज्य से कुछ कम, और सर्वलोक, इस तरह 3 विवेचन हमने पंच इंद्रियों का पढ़ा। तो उसी तरह से त्रस कायिक का भी 3 तरह का विवेचन घट जाएगा, लोक का संख्यात्मक भाग, लोक का 8/14 राजू भाग क्षेत्र कुछ कम 8/14 राजू, और सब लोक, ठीक जिस तरह, क्योंकि त्रस कायिक ठीक वही विवेचन इसमें हो जाएगा जो पंच इंद्रियों में अभी हमने समझा था। योग मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि वचन योगी और मनोयोगी जीवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का सब लोक का स्पर्श किया है। मनोयोगी और वचन योगी, मनोयोगी वचन योगी होने का मतलब क्या हो गया? पंचेंद्रिय संगी, है ना, इससे अपने आप ही पता चल गया कि पंचेंद्रिय संगी जीव। तो पंचेंद्रिय संगी जीव लोक का संख्यात्मक भाग तो ठीक अपने अपने क्षेत्र में सब बैठे हैं तो वही है। लोक नाड़ी का कुछ कम 8/14 राजू। जब भी ये बात बार बार कही जा रही है कि जब भी राजू में स्पर्शन घटता है देवों में ही घटता है, क्योंकि नारकियों का तो विक्रियक हो, वेदना हो, कसाय हो, पर स्थान हो, मारणांतिक और उत्पाद को छोड़ के बाकी जो 9 जितने पद 7 पद में 5 पद नारकियों का अपने ही बिल में होता है, तो लोक का असंख्यात्मक भागी होता है। अब मनुष्य तो 2.5 दीप में ही पाए जाते हैं,
त्रियंच एक राजू में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनमें तो राजू घटेगा ही नहीं। जब भी घटेगा राजू देवों में ही घटेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि योग मार्गना के अनुवाद से असंख्याता भाग क्षेत्र, हम सब मनुष्य और त्रियंच का है ही है। लोक नाड़ी के 14 भागों में से 8 भाग ठीक उसी तरह घटेगा, देवों का घटेगा। 12वें स्वर्ग का देव 16वें में गया हुआ है। 16वें से नीचे वो अपने किसी मित्र को तीसरे नरक में संबोधन करने आता है, समझाने आता है। तो तीसरा नरक 2 राजू में है और 16 स्वर्ग 6 राजू में है। तो कितनी दूरी चल करके आया? जैसे आप जिस एरिया से फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं तो आप बोलते हैं हमारे घर से तो एयरपोर्ट 40 किलोमीटर है, मेरे घर से 20 किलोमीटर है। हाँ, तो उसी तरह से वो 16 स्वर्ग से जब देव तीसरे नरक में आया तो कितनी दूरी आया? तो 6 राजू तो स्वर्ग वाली हुई, 2 राजू में 3 नरक हैं वो हुई। इस तरह से वो 8 राजू को लांघते हुए आया। और सब लोग का स्पर्शन मन वचन योगी का कैसे घटेगा? संयोग केवली के दृष्टि से घटेगा। जब मारना केवली समुद्घात करते हैं उस समय मनोयोगी वचन योगी का सर्वलोक स्पर्शन होगा, इसके अलावा और किसी समय नहीं होगा। सासादन लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का सब लोग का स्पर्श किया है। सासादन सम्यक दृष्टियों से लेकर छीन कसाय तक के गुण स्थान वालों का स्पर्श ओघ के समान है। जितना भी यह ओघ के सासादन गुण स्थान पाया तो इसी में जाता है, ओघ के समान। इसमें चूंकि गुण स्थान को ले आए, जब हम गति में घटाएंगे तो ठीक उसी तरह से देव का अलग से घट जाएगा और संयोग केवली का अलग से घट जाएगा। संयोग केवली का सासादन गुण स्थान तो होता ही नहीं, मनुष्य त्रियंच का और नारकियों का अलग से घटेगा, देव का खाली राजू में। इसमें ठीक उसी तरह जिस तरह मिथ्या दृष्टि देवों का आया ठीक उसी तरह से इनका भी स्पर्शन आ जाएगा। सहयोग केवली जीवों का, एक सेकेंड, सहयोग केवली का आपने कहा वचन योगी मनोयोग, पर इसमें तो है कि उनके ये योग होते ही नहीं है, तो इनका स्पर्शन तो लोक के असंख्यात पे बात प्रमाण है। पहली बात तो हाँ आप कह तो ठीक रही हैं, क्यों योग नहीं है क्या लोक पूरण में? कल तो मैंने समझाया, परसों वो बताए, पर इसमें ऐसा क्यों आया है? इसी में है, देखिए अब आगे इसी में बताइए 5वें में आगे, मतलब इससे जस्ट आगे वाले पेज में। हाँ अभी अपन पढ़ रहे हैं ना 79 में। हाँ इसमें देखिए समुद्घात के काल में मनोयोग वचन योग नहीं होता, इसलिए वचन योगी मनोयोगी संयोग केवली का स्पर्शन। अच्छा, काय योग तो हाँ मनोयोग वचन योग नहीं, काय योग होगा उनको। हाँ, लोक पूर्ण समुद्घात में काय योग की अपेक्षा घटेगा। हाँ, संयोग केवली का, एक मिनट, इतना बारीक अक्षर है। घात के काल में मनोयोग और वचन योग नहीं होता, इससे वचन योगी मनोयोगी संयोग केवलियों का स्पर्शन लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण बताया है। संयोग केवली का, हाँ यहाँ लिखा हुआ संयोग केवली का जीव का लोक का असंख्यातवां भाग है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर एक मिनट 8 योगी सब लोक का और सब लोक का वचन योगी और मनोयोगी सब लोक का स्पर्श किया है। फिर ये कैसे घटेगा? अच्छा, तो ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा घटेगा। केवल मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा मनोयोगी वचन योगी का सर्वलोक घटेगा। उत्पाद तो घटेगा नहीं, क्योंकि दिग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में वचन योग मनोयोग नहीं होता है। मारणांतिक समुद्घात जिस समय करता है उस समय वचन योग मनोयोग होता है। कोई भी मनुष्य है वो कहीं पर भी मारणांतिक कर रहा है तो सर्वलोक, 2 योग में सब लोक घट जाएगा। तथा, ठीक है ना मंजू जी, समझ में आ गया? तथा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक के काय योग वालों का और अयोग केवली जीवों का स्पर्शन लोक के समान है। काय योगी संयोग केवली का हम जान ही रहे हैं, और काय योग वाले मिथ्या दृष्टि से लेकर के संयोग के लिए, यानी सभी गुण स्थान में जैसा जैसा जिसका स्पर्शन है वैसा वैसा घट जाएगा। देव और नारकी 4 गुण स्थान होते हैं।
नारकियों का तो कोई स्पर्शन खास घटता नहीं है, खाली मारणांतिक और उपपाद में, वो भी चौथे गुण स्थान में तो राजू में घटेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य बनते हैं। और देवों का भी जब असंयत गुण स्थान में घटाएंगे तो उनका भी राजू में नहीं बनेगा, क्योंकि वो मनुष्य ही बनते हैं। लेकिन जो जो संभव, जिस जिस गुण स्थान में संभव है, जैसे सासाधन गुण स्थान में संभव है कोई 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में गया, सासाधन गुण स्थान वर्ती है, त्रियंच में जन्म ले सकता है। और कहाँ जन्म ले लिया उसने? स्वयंभू रमन समुद्र में, क्या नाम है सो, मारणांतिक कर लिया, और फिर वो त्रियंच उस देव में का उपपाद हो गया। तो इस तरह से उपपाद योग से और मारणांतिक से 6 राजू घट जाएगा दूसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान में उपपाद और मारणांतिक होता नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले देव मनुष्य बनते हैं तो राजू घटेगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने समझा। चलिए आगे कौन पढ़ना चाह रहे हैं? 80 आंटी ओग का क्या मीनिंग हुआ? ओग मतलब गुण स्थान। सबसे पहले मार्गना जब बताए हैं तो सबसे पहले गुण स्थान बताए ना, जिसको सामान्य विवेचन कहते हैं। ओग से प्ररूपणा करना सामान्य विवेचन है और मार्गना से बताना विशेष विवेचन है। तो गुण स्थान का सबका स्पर्शन बता चुके हैं कि सासाधन वाला कितना करेगा, मिश्र वाला कितना करेगा, संयत वाला कितना करेगा, ये सारा जघन्य और उत्कृष्ट सब हम लोगों को बता चुके हैं। तो फिर लिख देते हैं कि ओग के समान है, यानी गुण स्थान में जैसा जैसा स्पर्शन है वैसा वैसा है। ललिता जी, जब देव नीचे आ रहा तो उसका तो राजू होगा ही ना, उसका क्यों नहीं होगा? मनुष्य बन रहा है तो मनुष्य, उसमें आप लोग को जब पढ़ा रहे थे सत संख्या पढ़ा रहे थे तो उस समय मतलब 2 तरह का चीज निकल करके आया था कि भाई मारणांतिक, मैंने उस समय हाईलाइट भी किया था कि भाई किसी से पूछ के बताएंगे। हालांकि भेजा हुआ शंका मेरे पास अभी उत्तर आया ही नहीं है कि मैंने मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा होता है क्या, तो ये तो धवला जी से मिल गया था कि मोड़ा होता है। तो फिर हमने घटाया उपपाद में तो होगा ही नहीं। उपपाद में तो मनुष्य में उपपाद करेगा, उसमें राजू नहीं घटेगा। मारणांतिक में उम्मीद है घटने की कि कोई सीधा आया, फिर नीचे ऐसे जहां से मरण कर रहा है तो पहले उसी हिसाब से सीधा हो गया, फिर नीचे आ गया, डंडाकार आ गया, तो राजू घटना चाहिए। पर अभी ये पेंडिंग ही पड़ा है, अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास आया नहीं है। क्योंकि देव तो राजू में ही है ना, ऊपर स्वर्ग लोग तो राजू में ही गिनती है। ऊपर करने से क्या फायदा है? ऊपर से नहीं मतलब है, नीचे आ रहा है जो नीचे तो हाँ, 2.5 दीप में आएगा ना। बाकी के आकाश के प्रदेश, 2.5 दीप के बाहर जो आकाश के प्रदेश हैं उनको वो टच नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसलिए वहां पर नहीं बैठाया जा रहा कि बाकी सारे आकाश के प्रदेश उसके अछूते रह जाएंगे। तो दोनों तरह का भी, पहला के स्पर्शन पर रूपना में हम लोग को दोनों तरह का, प्रणमय सागर जी दोनों तरह की चीज परोसे हैं। कहीं पर तो कह रहे हैं कि राजू हो रहा है केवल मारणांतिक में, उपपाद में तो होगा ही नहीं। कहीं पर उन्होंने स्वयं ही कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो हम उसमें कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते जब मुनि महाराज नहीं ले रखे हैं। तो ये वैसे प्रश्न भेजा हुआ है। हमको लगता है कि बाकी लोगों को भी, महाराज लोगों को भी मिल नहीं रहा होगा, तभी अभी तक मेरे पास आया नहीं है। इसलिए उस चीज को वैसे ही जैसे लिखा है वैसे ही समझ के चलना चाहिए। कौन पढ़ेगा 80 नंबर से? मैं पढ़ूं? आंटी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, जेठी भाई साहब पढ़िए। अच्छा ठीक। वेदानुवादेन स्त्री पुवै मिथ्यादृष्टिभिर्लोकस्य संख्येय भागा स्पष्टा। 8 चतुर्दश भागा वा देशोनः सर्वलोको वा। सासाधन सम्यक दृष्टिभिः लोक संख्येय भागाः 8 9 चतुर्दश भागा वा देशानां सम्यक मिथ्या दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरान्तानां सामान्योक्त स्पर्शनम्। नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टिनां सासाधन सम्यक दृष्टिनां च सामान्योक्तं स्पर्शनम्। सम्यक मिथ्या दृष्टिभिर् लोकस्य संख्येय भागाः असंयत सम्यक दृष्टि संयतैर् लोकस्य संख्येय भागाः 6 चतुर्दश भागा वः देशोना प्रमत्याद्य निवृत्ति बादरान्तानां मपगत वेदानां च सामान्योक्तं दर्शनम्।
कषायानुवादेन चतुष्काया नाम कषायाणां च सामान्योक्तं स्पर्शनम। ज्ञानानुवादेन मत्याज्ञानी श्रुताज्ञानीनां मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टीनां सामान्योक्तं स्पर्शनम। विभंग ज्ञानीनां मिथ्या दृष्टीनां लोकस्यः संख्येय भागाः अष्टौ चतुर्दश भागाः वा देशोनः सर्वलोको वा सासादन सम्यक दृष्टीनां सामान्योक्तं स्पर्शनम। अभिनिबोधिक श्रुतावादि मनपर्य केवल ज्ञानीनां सामान्योक्तं स्पर्शनम। संयमानुवादेन संयतानां सर्वेषां संयतानां च सामान्योक्तं स्पर्शनम। दर्शनानुवादेन चक्षुदर्शनानीनां मिथ्या दृष्टिया वीक्षिण कषायन्तानां पंचेन्द्रियवत् अचक्षुदर्शिनां मिथ्या दृष्टिया दीक्षिण कषायन्त मधि केवल दर्शिनां सामान्योक्तं स्पर्शनम। लेशानुवादेन कृष्ण नील कापोत लेशैर मिथ्या दृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्ट सासादन सम्यक दृष्टिभिः लोकस्य संख्येय भागा पंचचत्वारो द्वौ चतुर्दश भागा वा देशानां सम्यक मिथ्या दृष्टिया संयता सम्यक दृष्टिभिः लोकस्य संख्येय भागाः तेजोर्लेशैर मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टिभिः लोकस्य संख्येय भागा अष्टौ नव चतुर्दश भागा वा देशोना सम्यक मिथ्या दृष्टिया सम्यक दृष्टिभिः लोकस्य संख्येय भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोनः संयतैः लोकस्य संख्येय भागा अध्यर्ध चतुर्दश भागा वा देशोनां प्रमत्तैः लोकस्य संख्येय भागाः पद्मलेशार मिथ्या दृष्टयाद्य संयत सम्यक दृष्ट्यन्तैर्लोकस्य संख्येय भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोना संयतैर्लोकस्य संख्येय भागाः पंचचतुर्दश भागा वा देशोनः प्रमत्तैर्लोकस्य संख्येय भागाः शुक्ललेशैर् मिथ्या दृष्ट्यादि संयतान्तैर्लोकस्य संख्येय भागाः षट्चतुर्दश भागाणां वा देशोना प्रमत्तादि संयोग केवल्यान्तानाम् अलेशानां च सामान्योक्तं स्पर्शनम। बस रहने दीजिए भाई साहब। वेद मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और सर्वलोक का स्पर्श किया है। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी कहाँ पाए जाएंगे? या तो त्रियंच होंगे, या मनुष्य होंगे, या देव होंगे। नारकी स्त्री वेदी पुरुष वेदी नहीं होता है, केवल नपुंसक वेद होता है। देवों में भी 16वें स्वर्ग तक ही स्त्री वेद पाया जाता है, यानी देवियां पाई जाती है, उसके ऊपर नहीं स्त्री वेद नहीं पाया जाता है। तो मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी और पुरुष वेदी सर्वलोक में ठीक तो उसी तरह घट जाएगा। मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा, क्योंकि एक इंद्रिय वगैरह में तो क्या है, नपुंसक वेद पाया जाता है। कोई स्त्री वेद या पुरुष वेद त्रियंच या मनुष्य मारणांतिक कर रहा है तो कहीं भी कर रहा है लोक में तो मारणांतिक से घट जाएगा सर्वलोक। या कोई वो एक इंद्रिय मर रहा है और मर करके वहां किसका उपाद हो रहा है, पुरुष का अथवा स्त्री वेदी का उपाद हो रहा है। तो इस तरह से उपपाद में भी मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक घट जाएगा। अब कहते हैं जीवों के लोक के असंख्यातवां भाग, तो जहां जहां पुरुष वेदी स्त्री वेद पाए जाते हैं तो लोक का असंख्यातवां भाग ही है।
और सर्वलोक समझ लिया। अब लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग, हम सभी जानते हैं कि जो 8 भाग का मतलब यहाँ पर इसमें इन्होंने थोड़ा सा ठीक से लिखा नहीं, 8 राजू, 8/14 राजू बार बार नहीं लिखा है। 8 भाग का मतलब 14 राजू का 8 भाग यानी 8 राजू। वैसे हम सब समझ रखे हैं, फिर भी इसमें नीचे फुट नोट में पढ़ लेते हैं। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 6 राजू। यह स्पर्शन विहारवत वेदना कसाय विक्रियक पद से प्राप्त होता है। सब लोग स्पर्श मारणांतिक उपपाद पद की अपेक्षा होता है। ये हम आपको पहले बता ही दिए हैं। और कोई देव है, ठीक वैसे ही घटेगा। और ये आपको लगेगा कि देव तो पुरुष वेदी होता है, देवियां भी तीसरे नरक तक संबोधन करने आ सकती हैं। ऐसा नहीं है, अपने तो वर्तमान योग में सीता का जीव तो हो सकता पुरुष वेदी होगा, सॉरी। ऐसा है कि देवियां भी आती हैं संबोधन करने, ऐसा नहीं है कि केवल देव ही आते हैं। तो स्त्री और देवों में तो बेमनुष्य भी नहीं होता है कि भाव से स्त्री हो द्रव्य से पुरुष हो, ऐसा भी वहां नहीं होता है। भाव वेद और द्रव्य वेद एक ही होता है। तो 12वें स्वर्ग की देवी 16वें स्वर्ग में गई, वहां से तीसरे नरक आई, तो स्त्री वेद से भी 8 राजू हो गया और पुरुष वेद से भी 8 राजू हो गया। ये बात बार बार आ रही है, बिल्कुल सबको याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये मिथ्यात्व से बताया गया। अब सासाधन का बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यातमें भाग क्षेत्र का तथा लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग का, कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। हम नीचे देखते हैं, आप लोग को पढ़ाने के लिए नीचे देख रहे हैं। मुझे तो ये सारा आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। कहाँ से देखना है? 7 नंबर। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 6 राजू। ये तो हो गया ना। मेरु तल से नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 7 राजू। मेरु तल से नीचे, मेरु तल के नीचे कुछ कम 2 राजू। कोई भी क्या नाम है सो नीचे गया हुआ है देव, कौन सा देव? चूंकि 7 राजू ऊपर भेजना है और सासाधन गुण स्थान से भेजना है। सासाधन गुण स्थान वर्ती क्या नाम है सो जीव एक इंद्रिय में जा सकता है, यति वृषभा के आचार्य के मत से। लेकिन एक इंद्रिय में भवंतरिक और पहले 2 स्वर्ग के देव ही उत्पन्न हो सकते हैं। नियम से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी नहीं बनते हैं, परंतु 2 स्वर्ग तक के देव, 2 स्वर्ग में भवंतरिक शामिल है, ये बन सकते हैं। तो इनका कैसे घटेगा? कोई स्वधर्म में शांत स्वर्ग का देव है, उसको ऊपर का चाहे भवंतरिक का देव, भवनवासी का देव है, स्व प्रत्यय से अपनी शक्ति से, स्व प्रत्यय का मतलब अपनी स्व की शक्ति से वो स्वधर्म एशांत जा सकता है। स्वधर्म एशांत क्योंकि वहां भी पीतले स्याही पाई जाती है, तो वहां तक ये अपनी शक्ति से जा सकते हैं। वहां गए हुए हैं, कोई 16वें स्वर्ग का देव आया, उनको ऊपर ले गया, वो वहां से आकर के वो तीसरे स्वर्ग तक जाने की उनमें योग्यता है। हम लोग जानते हैं असुर भिड़ावे देव प्रचंड, इस तरह से जो आती है पंक्तियां आती है, तो तीसरे नरक में आ सकता है। अब वो ऊपर गया हुआ था, नीचे तीसरे नरक में आया। तीसरे नरक में आया तो विहारवत, इसका विक्रियक नहीं घटेगा, विहारवत जरूर इसका घट जाएगा। 2 राजू और 6 राजू, 8 राजू। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? सासाधन गुण स्थान में मारणांतिक घटा रहे हैं ना, कहाँ गया? हाँ, इतना महीन अक्षर है तुरंत ही नजर से। मारणांतिक की अपेक्षा वो देव नीचे तीसरे नरक में आया हुआ है और ईसत प्रागभार पृथ्वी पर लोक के अंत पर मारणांतिक कर रहा है। तो नीचे 7 राजू है, ऊपर 7 राजू। मेरु तल से ऊपर 7 राजू है, मेरु तल से नीचे तीसरा नरक 2 राजू है। तो सासाधन गुण स्थानवर्ती का मारणांतिक समुद्घात में 9 राजू हो गया। स्पर्शन यह लिखा हुआ, यह स्पर्शन मारणांतिक पद की अपेक्षा प्राप्त होता है।
यहाँ उपपाद पद की अपेक्षा 11 घन राजु स्पर्शन प्राप्त होता है, किंतु उपपाद पद नहीं होने से उसका उल्लेख नहीं किया है। यह स्पर्शन मेरुतल से नीचे कम 5 राजु और ऊपर 6 राजु इस प्रकार प्राप्त होता है। कोई भी सासाधन गुण स्थान वर्ती छठे नरक का नारकी है, सासाधन गुण स्थान से निकल रहा है, सासाधन गुण स्थान में वो मरण को प्राप्त हो रहा है। उपपाद वहां किसका हो रहा है? स्वयंभू रमन के त्रियंच का हो रहा है। तो उपपाद पद 5 राजू यहाँ हो गया, और फिर वहां क्या कह रहे हैं? ऊपर 6 राजू। कोई भी स्वयंभू रमन का त्रियंच है, मरण को प्राप्त हो रहा है, और सासाधन गुण स्थान वर्ती है, और उसमें एक इंद्रिय जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 11 8 भाग का सासाधन ओघ के सासाधन सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओघ के ना कहीं और पढ़ रहे थे। सासाधन सम्यक दृष्टियों लोक के संख्यात में भाग क्षेत्र का 14 में से कुछ कम 8 भाग का, कुछ कम 9 भाग का, कुछ कम 9 भाग का स्पर्श किया है। कुछ कम 9 भाग का यहाँ पर क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जो उपपाद हो रहा है, उपपाद होने के बाद सासाधन गुण स्थान नहीं रह जाता है, इसलिए यहाँ नीचे में लिखा किंतु उपपाद पद नहीं होने से इसका उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि एक इंद्रिय में उपपाद होते ही सासाधन गुण स्थान छूट जाता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उसका विवेचन नहीं किया है। यह स्पर्शन मेरुतल से नीचे कम 5 राजू, मेरुतल से नीचे कुछ कम 5 राजू और ऊपर 6 राजू इस प्रकार प्राप्त होता है। सम्यक 9 भाग का सम्यक मिथ्या दृष्टियों से लेकर तीसरा गुण स्थान आ गया है। अनिवृत्ति बादर गुण स्थान तक के जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। इन ज्यादा करके स्पर्शन किस में घटता है? विकिरक समुद्घात में घटता है, उपपाद में घटता है, मरण में मारणांतिक में घटता है। सम्यक दृष्टि जीव न उपपाद करते हैं न मारणांतिक करते हैं। विकिरक समुद्घात कर सकते हैं, देव कर सकते हैं, वो जरूर नीचे आ सकते हैं। नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओघ के समान है। मिथ्या दृष्टि जीव नपुंसक वेदी नियम से स्पर्शन किसका घटेगा? सारे नारकी नपुंसक वेदी होते हैं। मनुष्य और त्रियंश तो होते हैं, पर उनमें राजू नहीं घटता है। राजू जब भी घटता है तो नारकी और देव में ही घटता है। तो नपुंसक मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि से कोई नारकी मरण मारणांतिक कर रहा है, स्वयंभू रमन त्रियंच में कर सकता है, सासाधन गुण स्थान के साथ नरक से निकला जा सकता है, अथवा कोई वहां पर सासाधन गुण स्थान वर्ती अथवा मिथ्या दृष्टि नारकी कोई छठे नरक में मरण को प्राप्त हो रहा है, स्वयंभू रमन समुद्र का त्रियंच उसमें उपपाद कर रहा है, तो यहाँ पर 5 राजू उसका स्पर्शन मारणांतिक से और उपपाद से घट जाएगा। नपुंसक वेदियों में उपपाद नहीं घटेगा, उपपाद नहीं घटेगा। इसलिए नहीं घटेगा कि नारकी मर करके नियम से संगी पर्याप्तक और गर्भज बनता है नियम से, लेकिन शायद नपुंसक वेदी बन सकता है। ऐसा उस समय मैंने प्रश्न पूछा था किसी से, तो ये उत्तर आया था मुझे जहां तक याद है। अगर नपुंसक वेदी में उपपाद हो सकता है तो उपपाद पद की अपेक्षा भी 5 राजू हो जाएगा, मरणांतिक से तो हो ही रहा है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों ने लोक के असंख्यातवें भाग का स्पर्श किया है, वही तीसरा गुण स्थान है, इसमें स्पर्शन ज्यादा नहीं होता है। असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहितों ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 6 भाग का स्पर्श किया है। संहिता संयत और असंयत चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, दोनों ही गुण स्थान वर्ती जीव नियम से कहीं भी जा सकते हैं। वैसे तो पहले दूसरे स्वर्ग में भी जा सकते हैं, पर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कोई स्वयंभू रमन का त्रियंच है, आप सोचेंगे मनुष्य को क्यों नहीं भेज रहे हैं?
मनुष्य को भेजने से राजू का स्पर्शन नहीं घटता है, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप में ही पाए जाते हैं। अतः स्वयंभू रमन के त्रियंचों से ही स्पर्शन निकाला जा सकता है। स्वयंभू रमन का त्रियंच है, 5वां गुण स्थानवर्ती है अथवा 4था गुण स्थानवर्ती है, वो वहां मारणांतिक कर रहा है 16वें स्वर्ग में, अथवा वो मरण को प्राप्त हो रहा है तो देव का उपपाद हो रहा है। तो देव का उपवाद होने से 6 राजू घट जाएगा, त्रियंच का मारणांतिक करने से 6 राजू घट जाएगा। प्रश्न यहाँ पर यह आ सकता है, 16वें स्वर्ग के देव को मरण करा के का मारणांतिक करा दीजिए स्वयंभू रमन में। नियम से सम्यक दृष्टि देव और फिर 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव नियम से त्रियंच नहीं बनते हैं, अतः उनका हम मारणांतिक भी नहीं करा सकते और उनमें हम त्रियंचों का उपपाद भी नहीं करा सकते। क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कि जब भी उपपाद पद में साधन गुण स्थान नहीं रहता, क्योंकि वो पहले ही छूट जाता है। हाँ, तो फिर इसका मतलब हुआ कि शासन गुण स्थान में उपपाद पद नहीं होगा। हाँ, उपपाद गद राजू नहीं घटेगा। अगर उसको ऊपर भेजना चाहते हैं केंद्र में करा के 7 राजू घटाते हैं। स्वयंभू रमन का त्रियंच मारणांतिक कर रहा तो 7 राजू कर लिया, ऊपर 7 राजू कर लिया और नीचे वाला भी सासादन वाला नारकी त्रियंच में मारणांतिक कर लिया। नीचे छठे नरक से निकल रहा तो 5 राजू ये हो गया, तो मारणांतिक अपेक्षा तो 5 राजू ये और 7 राजू ऊपर 12 राजू हम लोग पढ़े थे उसमें स्पर्शन पर रूपना में पढ़े हैं सप्तम संख्या में, तो 12 राजू घट जाता मारणांतिक की अपेक्षा। लेकिन उपपाद की अपेक्षा केवल छठे नरक का नारकी में त्रियंच का उपपाद हो रहा है वही घटेगा, ऊपर वाला नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर वाला एक इंद्री वाला चीज एक इंद्री में उपपाद होते ही मिथ्यात्व में ही उपपाद होता है, सासादन गुण स्थान में नहीं होता है, इसलिए उपपाद में ऊपर वाला जो 7 राजू है वो नहीं घटेगा। मतलब उपपाद ही नहीं घटेगा ना, तो उपपाद ही नहीं होगा ना। हाँ, उपपाद नहीं होगा तभी तो नहीं घटेगा, क्योंकि सासादन गुण स्थान के साथ उपपाद नहीं होगा। उपपाद तो हो ही सकता, सासादन गुण स्थान के साथ उपपाद नहीं है। तो सासादन में 6 पद से 5 पद ही होंगे क्या? हाँ, सासादन में फिर ये 6 पद है, उसमें से 5 पद ही होंगे क्या? ये जो है सासादन का नीचे वो यहाँ से घट गया ना, 5 पद तो किसी में भी कम नहीं होंगे। नीचे से नारकी कर रहा है ना, नारकी समुच्छन त्रियंच बन रहा है, सॉरी शंभु रमन समुद्र में त्रियंच बन रहा है छठे नरक का नारकी सासादन गुण स्थान वाला। सासादन गुण स्थान में तो सब में ही छूट जाएगा ना, उसका तो समय उतना ही होता है ना। किसका छूट जाएगा? नहीं, सासादन गुण स्थान के साथ में निकल सकते। अरे आप वहां ये चीज कहाँ ले आए? सासादन गुण स्थान के साथ सब जगह जन्म रहा है ना जीव, पर्याप्त होने पर छूटता है, देवों में जा रहा है पर्याप्ति पूर्ण करता है तब छूटता है ना। मनुष्य में भी कोई आ रहा है तो पर्याप्ति पूर्ण करता है तब छूटता है। केवल एक इंद्रिय में जाते हैं तो पर्याप्त उत्पाद के पहले ही छूट जाता है, जो कि एक इंद्रिय में है इसलिए, है ना। बाकी सासादन गुण स्थान छूट जाता है, ये नहीं, ये ऐसा नहीं है। तथा प्रमथ संयतों से लेकर अनिवृत्ति बादर गुण स्थान तक के जीवों का स्पर्शर ओघ के समान है। कसाय मार्गना के अनुवाद से क्रोधादि चारों कसाय वाले कसाय रहित जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। क्रोधादि चारों कसाय वाले जीव सर्वलोक को स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय संगी तक चारों कसाय पाई जाती है, तो सब लोग का स्पर्श हो गया। और जब हम इसके गुण स्थान की अपेक्षा बात करेंगे, अनिवृत्तिकरण में 3 कसाय की अपेक्षा बात करेंगे, तो केवल लोक कसाय से तो लोक का संख्यात्मा भाग, और केवल लोभ रहित की अकसाय की बात करेंगे तो भी लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। तो कहते हैं ओघ के समान, यानी जहां जिस ओघ में जैसी कसाय पाई जाती है, तो 10वें 9वें गुण स्थान के अंत तक अंत में जाकर के 3 कसाय की सत्व विच्छुत्ति होती है। 9वां गुण स्थान मनुष्यों में पाया जाता है, तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। और ललिता जी चारों कसाय वाले का सर्वलोक भी होगा। हाँ बोलिए। ये 9वां एक बार ये फुटनोट है, ये पढ़िए ना, ये समझ नहीं आई, ये अपन ने पढ़ा नहीं है अभी आपने। ये ना विशेष की अपेक्षा
मिथ्या दृष्टि नपुंसक वेदियों ने व्यक्रियक हम्म, पद की अपेक्षा, तो ये कहाँ नपुंसक वेदी व्यक्रियक कहाँ ये करेंगे? नीचे, एक मिनट, नीचे फुटनोट है वो कह रहे हैं। हाँ हाँ, नववा। अच्छा, यहाँ नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टियों का जीवों का स्पर्शन ओघ के समान बताया है। यह सामान्य निर्देश है। विशेष की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि नपुंसक वेदियों ने व्यक्रियक पद की अपेक्षा 5 घनराजु स्पर्श किया है। यही तो मैंने बताया ना आप लोग को कि छठे नरक का नारकी है, मिथ्या दृष्टि है अथवा सासाधन है, वो क्या कर रहा है? एक मिनट, मिथ्या दृष्टि नपुंसक विशेष की अपेक्षा विक्रियक पद की अच्छा, अच्छा हाँ, यह वायु का एक जीवों का बताया हुआ है, मेरे ध्यान में नहीं आया, ये विशेष में यहाँ लिखे तब, क्योंकि हम लोगों ने समझा था कि वायु एक इंद्रिय में वायु का एक और अग्नि का एक, दो जीव विक्रिया करते हैं। इसमें अग्नि का तो जहाँ रहती वहीं तो कोई राजू में फैल नहीं सकती है। वायु का एक जीव होते हैं, वो 12वें स्वर्ग तक ही विक्रिया करने वाले वायु कायिक जीव 12वें स्वर्ग तक ही पाए जाते हैं। ऐसे तो सभी जगह पाए जाते हैं, परंतु बहुलता से 12वें स्वर्ग तक पाए जाते हैं। इसलिए कहा गया कि एक इंद्रिय में विक्रियक पद की अपेक्षा 5 राजु स्पर्शन घट जाएगा वायु कायिक के अपेक्षा, क्योंकि वायु कायिक जीव इतने क्षेत्र में विक्रिया करते हुए पाए जाते हैं। और नपुंसक वेद में हो गया ये, नपुंसक वेदी नारकी का तो व्यक्रियक समुद्घात घटता ही नहीं है। यहाँ पर वायु कायिक जीव की अपेक्षा निकाला, एक इंद्रिय सब नपुंसक ही होते हैं। नपुंसक वेदी सासाधन सम्यक दृष्टियों ने स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय व्यक्रियक पद की अपेक्षा लोक के असंख्यात्म भाग का स्पर्शन किया है। सभी नारकी मनुष्य तो छोड़ ही दिया कीजिए, सभी नारकी अपने ही बिल में करते हैं सारी चीज, इसलिए लोक का असंख्यात्मा भाग। उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 11/14 भाग तृष नाली की अपेक्षा स्पर्श किया है। मारणांतिक पद की अपेक्षा कुछ कम मारणांतिक पद की अपेक्षा कुछ कम 12/14 भाग तृष नाली का स्पर्श किया है। शेष कथन ओघ के समान है। मारणांतिक अभी हम लोगों ने समझा 5 राजू नीचे से, और वो शंभु रमन का त्रियंज ऊपर 7 राजू कर रहा है, 12 राजू तो हमने समझा। अब कहते हैं उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 11/14 भाग तृष नाली का स्पर्श किया है। कौन है ये? सासाधन गुणस्थान है। सासाधन गुणस्थान के साथ नरक में तो कोई जा नहीं सकता है। सासाधन गुणस्थान में उपपाद कौन करे? उपपाद त्रियंच कर रहा है तो 6 राजू घट गया, 7वें नरक से कोई निकलता नहीं है। शंभु रमन का त्रियंच वहां पर उपपाद कर रहा है, 5 राजू हो गया। नारकी मर रहा है, त्रियंच उपपाद हो रहा है। 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में गया हुआ है। सासाधन गुण स्थान वर्ती है, मरण को प्राप्त हो रहा है। स्वयंभू रमन का त्रियंच का उपपाद हो रहा है, तो 6 राजू ऊपर हो गया, 5 राजू नीचे हो गया। इस तरह से 11 राजू का स्पर्श उपपाद पद की अपेक्षा बन गया। ठीक है, समझ में आ गया मंजू जी? नाना जीव की अपेक्षा हुआ, एक जीव ही थोड़ी होगा। स्पर्शन तो मंजू जी नाना जीव की अपेक्षा घटेगा ना। एक जीव तो एक आकाश के प्रदेश की नाली को छूता है सिर्फ, वो ऐसे घूमते हुए थोड़ी जाएगा कुछ भी करने के लिए, ऐसे ऐसे सारे प्रदेशों को मैं छूते हुए जाऊं, ऐसा थोड़ी। ये बात स्पर्शन, ये बात सत्संख्या पढ़ाते हुए बताई गई है कि भाई नाना जीव जा रहे हैं तभी स्पर्श हुआ। एक जीव सारे प्रदेशों को ऐसे घूम घूम के छूता हुआ थोड़ी जाता है, नाना जीव की अपेक्षा ही घटेगा। एक जीव की अपेक्षा, दूसरा जीव वहां जा रहा है तो उन दोनों को मिला, एक जीव जा रहा है दूसरा जा रहा है, हाँ उसको मिला के। हाँ, उपपाद जा रहा आ रहा क्यों घटा रहे? उपपाद पद है, दोनों का उपपाद हो रहा है। दोनों उपपाद हो रहा है तो जा रहा आ रहा थोड़ी घटेगा। शंभु रमन का त्रियंच यहाँ भी उपपाद हो रहा है, स्वयंभू रमन का त्रियंच का वहां भी उपपाद हो रहा है। दोनों स्वयंभू रमन समुद्र में आ रहे हैं जन्म करके, एक का 16वें स्वर्ग में उपपाद हो रहा है, एक का 6ठे नरक में उपपाद हो रहा है। आ रहा जा रहा तो नहीं हो रहा है, दोनों ही तो उपपाद कर रहे हैं, उपपाद करके दोनों ही स्वयंभू रमन समुद्र में आ रहे हैं। तो ये 11 राजू हो गया और 12 राजू हो गया मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा।
कषाय मार्गना। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है, जो सर्वलोक घटता है और लोक का असंख्यातवां भाग घटता है। और जब बहुत घटाएंगे, जब मारणांतिक और ये सब, तो सासाधन सम्यक दृष्टि का जो मारणांतिक समुद्घात है, उपपाद है, वो सब घट जाएगा। जिस तरह से अभी हम लोगों ने 12, 11 सब लोग घटाया है, क्योंकि नारकी भी मिथ्या मति अज्ञानी श्रुति ज्ञानी होते हैं और सासाधन गुण स्थान के साथ हैं, शंभुर मंत्री अंश में जन्म ले रहे हैं अथवा मारणांतिक कर रहे हैं। तो मारणांतिक रूपवाद में सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व में, क्योंकि सासाधन गुण स्थान भी मिथ्यात्व वहां भी अज्ञान ही है, इसलिए सासाधन गुण स्थान का जितना स्पर्शन है वो सारा यहाँ घट जाएगा, जो कि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन लोक का संख्यातवां भाग, लोक नाड़ी के समान 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और सर्व लोक है। विभंग अवधि ज्ञान किसको किसको होता है? चारों गति के जीव को हो सकता है। तो यहाँ क्या सबसे पहले उन्होंने क्या क्या? लोक का असंख्यातवां भाग नारकी है, विभंग अवधि ज्ञान है, अपने बिल में है, लोक का असंख्यातवां भाग। मनुष्य है, विभंग ज्ञान है, अपने 2.5 द्वीप में है, लोक का असंख्यातवां भाग। कोई त्रियंच है, विभंग अवधि ज्ञान है, 1 राजू प्रतर में है, लोक का असंख्यातवां भाग। ये तो लोक का असंख्या। देव हैं, देव विभंग ज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि ज्ञान उनका भी होता है, मिथ्या अवधि ज्ञान। वो भी कहाँ तक होगा? ज्यादा से ज्यादा नवग्रेवक तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, अपनी अपनी जगह पे होगा। तो ये भी लोक का असंख्यातवां भाग तो घटेगा ही, और उसके बाद आगे का कितना कितना घट रहा है वो हम लोग समझते हैं। लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ 8 भाग, जब भी ये 8 भाग, 6 भाग, 7 भाग घटता है तो इसमें देव नारकी ही मिले होते हैं। कुछ कम 8 भाग विभंग अवधि ज्ञानी मिथ्या दृष्टि, कोई देव है 12वें स्वर्ग का, 16वें में गया है, नीचे 3 नरक तक आया है। 8 राजू, 6 राजू स्वर्ग का, 2 राजू नरक का। 8 राजू वेक्रियक समुद्घात की अपेक्षा हो गया, विहारवत हो गया, कसाय से हो गया, वेदना से हो गया, पर स्थान विहारवत हो गया। और इनका विभंग ज्ञानियों का उपपाद पद होता नहीं है। मंजू जी जैन कलकत्ता, विभंग ज्ञानी का उपपाद पद क्यों नहीं होता है? नारकी जीव हुई ना विभंग ज्ञानी। मिथ्या दृष्टि मैं गति आपसे नहीं पूछी हूँ, इसलिए गति का तो नाम ही ना लीजिए। मैं ये पूछ रही हूँ विभंग ज्ञानी में उपपाद पद क्यों नहीं है? कौन देगा इसका उत्तर? त्रिशला जी। विभंग अवधि ज्ञान छूट जाता है जब मृत्यु के समय। अपर्याप्त अवस्था में, मतलब विग्रह गति में विभंग अवधि ज्ञान नियम से नहीं रहता है, इसलिए उपपाद पद विभंग अवधि ज्ञान में नहीं घटता है। ठीक है, अब चलें अपने लोग सर्वलोक। कि जो ये कसाई मार्गना होती है उसमें भी आत्म प्रदेश को जो समुद्र हाथ में बाहर निकलते हैं तो उसका क्षेत्र कितना होता है? मतलब जैसे आपने 3 गुना तो वेदना का बताया था, कसाय में भी निकलता है? कसाय का भी उतना ही है जितना वेदना का है। कसाय की परूपना भी वही है। तो यहाँ लोक नाड़ी का 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग हमने समझा कैसे कैसे होगा। उपपाद पद होगा नहीं, मारणांतिक वैसे ही घट जाएगा। कोई नीचे गया हुआ है देव, सॉरी 12वें स्वर्ग का देव, कोई मिथ्या दृष्टि है 16वें स्वर्ग गया हुआ है, वहां से स्वयंभू रमन का त्रियंच बन का मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। तो समुद्घात की अपेक्षा विभंग ज्ञानी में 6 राजू आ जाएगा, बाकी सारे पद 8 राजू घट जाएंगे, केवल उपपाद पद नहीं घटेगा। सासाधन सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओघ के समान है।
अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनः पर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी जीवों का स्पर्श ओघ के समान है। सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। ये सम्यक दृष्टि का जैसा जैसा ओघ में आया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि गुण स्थानों का सारी गतियों में जैसा आया है वैसा वैसा घट जाएगा। संयम मार्गना के अनुवाद से सब, हाँ 83 पेज नंबर 37, संयम मार्गना के अनुवाद से सब संयतों का, संयता संयतों का और असंयतों का स्पर्शन ओघ के समान है। संयम मार्गना में सभी संयत कहाँ से, प्रमथ संयत से सभी संयत हो जाते हैं। उनका तो लोक का संख्यात्मा भाग है और उसमें यथाख्यात संयम में संयोग केवली का 3 तरह का स्पर्शन घट जाएगा। संयता संयत 5वां गुण स्थान है, त्रियंच को होता है और मनुष्य का होता है, उसका लोक का संख्यात्मा भाग होगा। उपपाद पद इसमें होता नहीं है। मारणांतिक जो होता संहिता संहितों का देवों में ही होता है, अतः उस हिसाब से राजू घट जाएगा। और संहिता संयत गुण स्थान देव और नारकी में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए राजू प्रमाण इसमें कहीं भी नहीं आएगा। असंयत सम्यक दर्शन, असंयत जो संयम है वो चारों गति में पाए जाते हैं, अतः चारों गति में असंयत गुण स्थान से हमने सारा स्पर्शन पढ़ा है। 7 पद गति मार्गना में हमने पढ़ा है, वही का वही कथन इसमें आ जाएगा। दर्शन मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टियों से लेकर छीन कसाय तक के चक्षु दर्शन वाले जीवों का स्पर्शन पंचेंद्रियों के समान है। मिथ्या दृष्टि से छीन कसाय गुण स्थान तक ही क्या नाम है सो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन पाया जाता है। उसके बाद इसके पहले ही भाग में भी छुट्टी हो जाती है, तो वहां तक कहते हैं जैसा पंच इंद्रियों का हमने आज ही पढ़ा है कि कितना कितना है, सब लोक है, 8/14 है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा है अभी तुरंत। तो वो स्पर्शन वैसे वैसे जिस जिस पद में जितना जितना जिसके जिसके घटेगा, देव सारा राजू में स्पर्शन देवों के ही घटेगा, चक्षु दर्शन देवों में पाया जाता है, तो उस हिसाब से घट जाएगा। मिथ्या दृष्टियों से लेकर छीन कसाय तक के चक्षु दर्शन वाले जीवों का तथा अवधि दर्शन वाले जीवों का, केवल दर्शन वाले जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। अवधि दर्शन वाले तो अवधि दर्शन अवधि ज्ञानी का ही होगा, तो जितना जहां तक अवधि ज्ञान है वहां तक का क्षेत्र घट जाएगा। केवल दर्शन में तो सर्वलोक है ही है, और अचक्षु दर्शन एक इंद्रिय जीव को भी होता है, तो उसके हिसाब से भी सर्वलोक घट जाएगा। जैसे जैसे इंद्रियां इसमें अचक्षु दर्शन में 2 इंद्रिय भी आ जाएंगे, 3 इंद्रिय भी आ जाएंगे, इनका जैसा जैसा स्पर्शन बनता है वैसा वैसा घट जाएगा। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टियों ने सब लोग का स्पर्श किया है, क्योंकि ये 3 लेश्या 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय असंगी में 2 मत हैं। एक नेमी चंदाचार्य की दृष्टि से 4 लेश्या है पंचेंद्रिय असंगी में, और धवला जी में वीरसेनाचार्य लिखे हैं या हिंदी करने वाले लिखे हैं ये नहीं मालूम है, पर धवला पुस्तक 2 में 3 लेश्या ही बताई गई है, हमें दोनों ही मानना है। तो ये 3 लेश्या वाले असंगी पंचेंद्रिय तक हैं, और 1 इंद्रिय भी हैं, तो ये सभी लोक में पाए जाते हैं। इनका जितना भी ये है, जितने भी पद हैं मारणांतिक उपपाद सब लोग हो जाएगा। सो जाओ, दिन भर सोया हुआ नहीं आज, सॉरी दीदी। विक्रियक मंजू जैन अखबार सब खोल रखे हैं। हाँ, लेश्या मार्गना देख रहे थे, सब लोग का स्पर्श किया है। कृष्ण नील का पोत लेश्या नारकियों में भी पाई जाती है। नारकियों में मारणांतिक वगैरह घट जाएगा, मारणांतिक और उपपाद घट जाएगा राजू में, बाकी और पद नहीं घटेंगे। 1 इंद्रिय में विक्रियक समुद्घात इन लेश्या के साथ में 5 राजू वायु का एक जीव की अपेक्षा घट जाएगा। सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र का कुछ और लोक नाड़ी के 14 भागों में से क्रमशः
कुछ कम 5 भाग, कुछ कम 4 भाग, कुछ कम 2 भाग का स्पर्श किया है। कुछ कम 2 भाग का हो जाएगा कापोतलेश्या से, कुछ कम 4 भाग का हो जाएगा नीललेश्या से, कुछ कम 5 भाग का हो जाएगा कृष्णलेश्या से। इतने क्षेत्र का स्पर्शन किया है। कैसे कि वहां का कोई जीव सासादन गुण स्थानवर्ती है, मरण करके शंभु रमण समुद्र में उपपाद ये हो रहा है, मारणांतिक कर रहा है, अथवा वहां का त्रियंच का वहां उपपाद हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी विक्रियक वगैरह वेदना कसाय स्वस्थान 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 विहारवत परस्थान ये नहीं घटेंगे। ये तो लोक का संख्यात्मा भागी रहेगा। केवल मारणांतिक और उपपाद कुछ कम 5, कुछ कम 4, कुछ कम 2 भाग का स्पर्श किया है। ये कुछ कम है, ये उस नरक का नीचे का 1000 योजन क्षेत्र में नारकी के बिल नहीं होते हैं। वो 1000 योजन सब जगह कुछ कम लिखा गया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने लोक के असंख्यात्मी भाग का स्पर्श किया है। असंयत सम्यक दृष्टि में भी ये 3 अशुभ लेश्या पाई जाती है। कहते हैं लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श के सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि ने लोक के असंख्यात्मी भाग का स्पर्श किया है। ऐसा क्यों लिखे? जबकि असंयत जीव तो देव में जा सकते हैं, परंतु इन 3 लेशा के साथ में कोई भी देव नहीं बन सकता है। जो भी जाएगा इन 3 लेशा के साथ में असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियंत तो जाता नहीं है नरक में, क्योंकि छाइक सम्यक दर्शन वाला ही पहले नरक में जा पाता है। नहीं तो असंयत सम्यक दर्शन के साथ कोई भी नरक में प्रवेश नहीं कर पाता है। छाइक सम्यक दृष्टि कर पाता है, वह भी पहले नरक में। और बाकी आपके त्रियंच में छाइक सम्यक दर्शन पाया नहीं जाता है। तो कितना होगा क्षेत्र स्पर्शन? क्योंकि पहला नरक और दूसरा नरक दोनों लेने से 1 राजू होता है, तो 1 राजू भी नहीं हुआ, इसलिए लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श हुआ इस 3 लेश्या में असंयत गुण स्थान का। पीत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों ने लोक के असंख्यात्मी भाग क्षेत्र का, लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग का और कुछ कम 9 भाग का स्पर्श किया है। नीचे से ही पढ़ते हैं। वैसे मैं ऐसे जवानी समझा सकती हूँ, लेकिन नीचे आप लोग भी पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आता है। यह स्पर्शन विहार वेदना विहारवत स्वस्थान सब कोई समझ रहे होंगे। हम जहाँ जन्म लेते हैं उस बाग बगीचा को छोड़ करके और बाहर घूमना, पूरे कलकत्ते में घूमना, पूरे भारतवर्ष में घूमना, इसको विहारवत स्वस्थान कहते हैं। स्वस्थान उसे कहते हैं जहाँ हम जन्म लेते हैं उसका जितना भी बड़ा घर हो, बाग हो, बगीचा हो, जो कुछ हो उस घर में, उसको स्वस्थान कहते हैं। वेदना कसाय हम जानते ही हैं, विक्रिया हम जानते ही हैं। तो कहते हैं क्योंकि पद की अपेक्षा, क्योंकि पीत लेशा वाले सासाधनों का नीचे कुछ कम 2 राजू, ऊपर 6 राजू क्षेत्र में गमनागमन देखा जाता है। पीत लेशा है, मुझे बताएं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई हूँ। जेठी भाई साहब सामने दिख रहे हैं। मैं जेठी भाई साहब से ही पूछना चाह रही हूँ, नीचे 2 राजू कैसे घटेगा? आप म्यूट हैं, म्यूट हैं, म्यूट हैं, म्यूट हैं, म्यूट हैं आप। तीसरे नरक तक नीचे, मेरु तल से नीचे तीसरे नरक तक 2 राजू घटेगा। साहब वो तो सभी जानते हैं, लेश्या पीत है, वो तो बार बार आ ही रहा। तीसरा नरक पीत लेशा वाले नरक में नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा। और कौन बताएगा? यहाँ लिख रहे हैं तो भेजना तो पड़ेगा आपको। हमको आपको नहीं समझ में आए तो अलग बात है, यहाँ लिखा है तो मानना तो पड़ेगा, ना तो कह नहीं सकते हैं। बाबूजी याद है क्या? बाबूजी आए हैं क्या? बाबूजी याद है? अभी तुरंत तो मैंने बताया है, 10 मिनट पहले ही बताया है। मैं बताऊं? हाँ बताइए। पहले दूसरे स्वर्ग वाले देव नीचे जाते हैं तब।
हाँ, पहले दूसरे स्वर्ग में पीतलेस्या होती है और वे देव जब नीचे नरक में जाते हैं तो कैसे ऐसे जाते घटेगा। हैं मेरी अम्मा? ये बहुत आपने तो ये तो सभी जानते हैं, तीसरे नरक में जाएंगे, पीतलेस्या पहले दूसरे स्वर्ग में है, ये तो सर्व विदित है। जाएंगे कैसे? तीसरे स्वर्ग में जाने की क्षमता नहीं है उनमें। अभी तुरंत तो 10 मिनट पहले तो मैंने सारा विवेचन दिया है। वो पहले 16वें स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाएंगे? मानांतिक समय। चलिए ठीक, आप इसमें से ललिता जी मैं बताऊं? भाव भासना बना के रखिए कि 8 राजू जाते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का तथा लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। सो हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं इन चीजों को। बार बार समझाने की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कितनी बार भी समझाएंगे। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने समझाया था, या तो मेरे समझाने में कमी है, आप लोग फिर ऑडियो सुन के समझिए। संहितों ने लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम डेढ़ भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। पीतलेस्या का वर्णन चल रहा है। पीतलेस्या से संयत कोई अगर मरण को प्राप्त कर रहा है, पहले दूसरे स्वर्ग में जन्म ले रहा है, अतः 1.5 राजू घट जाएगा। कोई स्वयंभू रमन का त्रियंच 5वें गुण स्थानवर्ती है, पीतलेस्या वाला है, पीतलेस्या के साथ में 2 स्वर्ग में जन्म लेगा, अतः 1.5 राजू स्पर्शन घटेगा। प्रमथ संयत अप्रमथ संयत जीवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग का स्पर्श किया है। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक के पद्मलेस्या वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग का लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि तक के, मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि पद्मलेस्या वाले हैं। पद्मलेस्या वाले जीव कहाँ तक जा सकते हैं? 8 भाग, यानी 1 मिनट, जीवों ने एकदम ही नजर ही फिसल जाती है। लोक नाड़ी के पद्मलेस्या वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग का लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। 12वें स्वर्ग तक का देव है, 16वें में जाता है, नीचे तीसरे नरक तक आता है, तो 8 भाग 8 राजू हो गया। 8/14 कुछ कम 8/14 राजू। संहितों ने लोक के संख्यात्मक भाग क्षेत्र का लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 5 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। पद्मलेस्या वाला संयत है। लोक का संख्यात्मक भाग तो मनुष्य त्रियंच भाव में होगा ही होगा। लोक नाड़ी का कुछ कम 5 भाग का स्पर्श किया है। कहाँ तक जाएगा ये? 12वें स्वर्ग तक जन्म लेगा। पद्मलेस्या के साथ कोई स्वयंभू रमन का त्रियंच मर रहा है, 12वें स्वर्ग में वो जन्म ले रहा है, अथवा 12वें स्वर्ग का देव का उपपाद हो रहा है, अथवा वह त्रियंच 12वें स्वर्ग में मारणांतिक कर रहा है, तो 5 राजू का स्पर्श बन जाएगा। तथा प्रमथ संयत अप्रमथ संयत ने लोक के असंख्यात्मक भाग का, क्योंकि मनुष्यों में होता है, इसमें उपपाद होता नहीं है, अनुगुण स्थानों में मारणांतिक भी होगा तो मनुष्य है, अतः राजू नहीं बनेगा। मिथ्या दृष्टियों से लेकर संहिता तक के शुक्ल लेस्या वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 6 भाग का स्पर्श किया है। शंभु रमन का त्रियंच है और 5वां गुण स्थानवर्ती है, शुक्ल लेस्या के साथ है, वो उपपाद भी कर सकता है 12वें स्वर्ग तक, तो 5 राजू हुआ। मारणांतिक भी कर सकता है 12वें स्वर्ग तक, तो 5 राजू हुआ। तो इस तरह से संयत में भी स्पर्श कितना हो जाएगा? 5 कुछ कहाँ गया, सॉरी नहीं 6ठे, सॉरी 16वें स्वर्ग तक जान ले सकता है। 16वें होगा क्या?
हाँ हाँ, 16वें स्वर्ग में ले ही सकता, 16वें स्वर्ग में देव नहीं बनता है त्रियंच, मनुष्य तो 16वें स्वर्ग में देव में जा ही सकता है। 16वें स्वर्ग में मारणांतिक कर रहा है अथवा 16वें स्वर्ग में उपपाद कर रहा है, तो 6 राजू स्पर्शन हो जाएगा। प्रमथ संयत का शुक्ल लेश्या वाले स्वयंभू रमन के त्रियंच का। प्रमथ संयत आदि इसमें विक्रियक आदि पद नहीं घटेंगे राजू में, क्योंकि कोई भी त्रियंच इतनी विक्रिया नहीं करता कि उसका विक्रिया पद में राजू घट जाए। वेदना वेदना कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, ये सब लोक का असंख्यात्मा भाग ही रहेगा। परमत संयत आदि संयोग केवली तक के शुक्ल लेशा वाले लेशा रहित जीवों का स्पर्श ओघ के समान है। परमत संयत आदि का उपपाद पद घटेगा नहीं, और बाकी पद भी चूंकि मनुष्य है 2.5 दीप में ही रहेंगे, अतः लोक का असंख्यात्मा भाग ही रहेगा। केवल संयोग केवली का 3 तरह का स्पर्शन बन जाएगा, लोक का असंख्यात्मा भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। इस तरह से हम लोगों ने आज लेशा तक का पढ़ा है। ध्यान ही नहीं जाता। दीदी वो भवंतरिक देवों में पीतलेस्या होती है, उसकी अपेक्षा से बनेगा नहीं? हाँ जी, भवंतरिक देवों की पीतलेस्या है तो नरक में उसी अपेक्षा से पीतलेस्या बनेगी। क्या चीज बोलिए, ठीक से बोलिए, आपका हमको समझ में आए तो मैं आपको उत्तर दूं। हाँ नहीं, आपने बताया ना कि नीचे नरक में पीतलेस्या कैसे घटेगी, तो भवंतरिक देवों की तो पीतलेस्या होती है ना। नरक में नहीं घटाने कहा मैंने, नरक में पीतलेस्या घटाने नहीं कहा। पीतलेस्या वालों का स्पर्शन 8 राजू कैसे है, ये घटाने कहा। 1 मिनट, कहाँ आया है? पीतलेस्या वाले मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि जीवों ने लोक के असंख्यात्म भाग का, लोक नाड़ी के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग का। तो ये मैंने कहा कि पीतलेस्या वाला 8 भाग कैसे स्पर्श करेगा, ये मैंने जानना चाहा था आप लोगों से। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, आज ही बताया। दीदी मैं बताऊं थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया है। हाँ। भवनात्रिक के जो देव हैं अपनी स्व क्रिया से पहले दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो वहां पर गए, पहले दूसरे स्वर्ग में गए हुए थे, वहां पे कोई 12वें स्वर्ग का उनका मित्र देव आया था, वो उनका वहां ले गया, और फिर 16वें स्वर्ग वाला भी उसको ऊपर 16वें स्वर्ग में ले गया। वहां से क्योंकि उसकी विक्रिया पहले दूसरे नरक तक की है, तो वहाँ 16वें स्वर्ग, तीसरे नरक तक है उसकी तीसरे नरक, तो तीसरे वो जो है अपने मित्र के साथ तीसरे नरक तक आया, तो वहां से 6 राजू नहीं, उसको मित्र के साथ। हाँ 1 मिनट, आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, बहुत अच्छा समझा सुनीता जी, इसलिए हम आपको फिर से समझा देते हैं। 16वें स्वर्ग जाने के बाद में उसको तीसरे नरक आने के लिए मित्र देव की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें योग्यता है। जिसमें जैसे मान लीजिए कि पहले दूसरे स्वर्ग के भी पीतलेस्या है, उनको अगर ऊपर ले गया देव, तो वो जो आएगा वो किसी मित्र देव के साथ आएगा, 12वें स्वर्ग के देव के साथ आएगा, तो उसका विहार मत घटेगा, विक्रिया नहीं घटेगी, क्योंकि वो अपनी विक्रिया से नहीं आ सकता है तीसरे नरक तक, उसमें योग्यता ही नहीं है, पहले नरक तक की योग्यता है। लेकिन जो ये भवनवासी जो देव हैं, असुर कुमार आदि, इनमें तीसरे नरक में जाने की योग्यता है। तो जैसे आप कहीं भी चले जाओ, लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, आप अपने घर आराम से लौट के आ जाते हो, आपको कोई रोकेगा आने के लिए? कोई नहीं रोकेगा, आपकी योग्यता वहां तक आने की, उनकी योग्यता है वहां तक जाने की। आपके पास टिकट है पूरे विश्व में घूमने का, आप कहीं जा सकते हो वहां, उसके लिए आपको किसी को, यानी कि कोई आपका पैरवी करे किसी से, अरे भैया इसको जाने दो आगे, किसी की पैरवी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो पूरे विश्व में घूमने का टिकट ले रखे हैं। तो उसी तरह जो 16वें स्वर्ग में गया भवनवासी देव, उसमें तीसरे नरक में जाने की योग्यता है। इसलिए यही कारण है कि व्यक्रियक पद तो उसमें घटेगा, और स्वधर्म एहसान वाले स्वर्ग को अगर ऊपर ले जाके और नीचे अगर वो 12वें स्वर्ग के देव के साथ आ रहा है, तो विहारवत उसमें घटेगा, उसमें विक्रियक पद नहीं घटेगा, क्योंकि पहले दूसरे स्वर्ग का देव पीतलेस्या वाला तो है, तीसरे नरक भी आया किसके साथ? मित्र देव के साथ, वो लाया उसको, उसके अपने आने की योग्यता नहीं है, पर भवनवासी देव की अपने आने की योग्यता है।
इसलिए वो विक्रियक पद घट जाएगा। 8 इसलिए 8 राजू घट गया। हाँ, 8 राजू घट गया, बिल्कुल। 6 राजू तक गया, 6 राजू उसको मित्रदेव ले गया। आपने बहुत अच्छा इस बात को पकड़ा, मैं यही सुनना चाह रही थी, कोई तो बोले इस बात को कि स्व प्रत्यय से पहले दूसरे स्वर्ग गया। दीदी यही डर चीज लग रहा सुनना था चाह बोलते रही हुए, कोई गलत बोल के तो आपकी डांट पड़ेगी। थी। क्या बोल रहे हैं? मैं कि डर लग रहा था बोलते हुए कि अगर गलत हो गया तो आपकी डांट पड़ेगी। यही यही सुनना, सब प्रत्यय ही हमको सुनना था आप लोग के मुंह से। और जस्ट मैंने आज ही बताया है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, फिर मैं कि कोई नहीं बात। और उसमें तो कितनी बार आ गई बात, वो तो छोड़ ही दीजिए सुबह वाले में तो, पर अभी संजोग से अभी बताया था मैंने तो मैं कि भाई स्व शक्ति से, स्व प्रत्यय से सारी बात। वो ऐसा नहीं स्व प्रत्यय नहीं याद रहता हम लोग को, थोड़ा कठिन शब्द है, तो मैंने ये भी कहा था कि अपनी शक्ति से, क्योंकि पीतलेश, ये भी बोला था क्यों चला जाता है, क्योंकि पीतलेश्या है, उसकी भी पीतलेश्या है और पहले दूसरे स्वर्ग में भी पीतलेश्या है, तो अपने से चला जाता है। वैसे कोई भी देव अपने से ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये पहले दूसरे स्वर्ग तक स्व प्रत्यय से जा सकते हैं। तो ये विवरण पहले आज ही आया है और आज ही मैंने बीच में बताया भी था। मैं तो बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद जब आप लोग से निराशा मिलती है तो फिर हम तो एकदम टूट जाते हैं। मैं तो पूरी शक्ति लगा रखी हूँ और उसके बाद भी कमी रह जाती है तो लगता है कि नहीं मैं दीदी, क्या अब तो करूं फिर। बहुत शक पकड़ में आने लगे हैं। मेरे को तो करुणा योग का ज्यादा कुछ ज्ञान था नहीं बिल्कुल भी। वो मोटा मोटा जो सामान्य कथन किया जाता है उसमें ही था, इतनी बारीकी में मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो अब आपके जब से क्षेत्र प्रोपना में मैंने आपको ज्वाइन किया था, वहाँ पे जो क्षेत्र प्रोपना चल रही थी तब मैंने आपको ज्वाइन किया। उस समय किया आपने क्षेत्र परियोजना में? ओ, उसके तब बाद काफी लेट मैं हो सुन गया। रही हूँ तो फिर मैं कुछ शब्द पकड़ में आने लगे हैं। उससे पहले मुझे कर्णन योग का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था विशेष। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति कौन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कोई? यद्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।